हेलो दोस्तों, लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में लक्ष्मी देखती है हमलावर करण है। वह सोचती है कि वह सुबह तो मंदिर में तो वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था, लेकिन आज अलग क्यों। दादी देखती है कि करण अपने कमरे में नहीं है। वह भवानी और व्योम को बुलाकर करण का ध्यान न रखने के लिए डांटती, कहती है कि उन्हें भी नहीं उन्हें भी नहीं पता कि वह कहाँ गया है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। वह उम्मीद करती है कि वह किसी खतरे में ना पड़ा हो। भवानी मन ही मन मुस्कुराती है कि यह सोचकर कि करण किसी और के लिए खतरा हो सकता है। करण लक्ष्मी पर चाकू पर हमला करने की कोशिश कर लक्ष्मी कहती करण मैं हूँ। करण अचानक उसके ऊपर बेहोश होकर गिर पड़ता है। लक्ष्मी उसके अचानक बदले व्यवहार से हैरान हो जाती। दादी करण के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह करण को देखकर दरवाज़ा खोलती है। लक्ष्मी बेहोश करण को गोद में लेकर अंदर आती है। भवानी और व्योम उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। भवानी तुरंत लक्ष्मी पर रोक लगाते पूछती है कि उसने करण के साथ क्या किया है। लक्ष्मी कहती है कि वह करण के बारे में पता लगाने आई है, क्योंकि वह सड़कों पर घूम रहा था। उसने 2 बार उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी। दादी को गहरा सदमा लगता है। भवानी दादी से कहती है कि वह लक्ष्मी की बात पर विश्वास ना करे। वह करण को व्योम के साथ अंदर भेज देती है और लक्ष्मी को जाने के लिए कहती है, लेकिन दादी उसे रोककर लक्ष्मी को अंदर ले जाती है। दादी लक्ष्मी को बताती है कि करण को पहले उनकी जान बचाते समय सिर में चोट लगी थी और उसके बाद उसका व्यवहार बदल गया। वह समझाती है कि वह रात में बाहर चला जाता है, वो होश में नहीं रहता। वह कहती है कि जब भी लक्ष्मी आसपास होती तो करण ठीक हो जाता। लक्ष्मी से विनती करती है कि वह यहीं रुककर उसकी रक्षा करे। लक्ष्मी मना कर देती है, लेकिन दादी उससे विनती करती है, उसके पैर छूने वाली होती है कि वह करण के लिए न बल्कि उनके लिए रुके। लक्ष्मी करण के ठीक होने के तक रुकने के लिए मान जाती है। दादी उसे धन्यवाद देती है। अगले दिन लक्ष्मी करण के कमरे में जाती है और उसे बिना कमीज के देखती है। वह मुंह फेर लेती है। करण उसे अपनी ज़िंदगी में वापस आने पर चिढ़ाता है। लक्ष्मी समझ जाती है कि उसने पिछली रात की घटना याद नहीं है। वह उसे कहती है कि दादी के लिए ही रुकी हुई है। वह पूछती है कि क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। करण इशारों में चाय मांगकर लक्ष्मी समझ जाती है। चाय बनाने वाली चली जाती है। भवानी व्योम को बताती है कि उसने करण और लक्ष्मी दोनों को एक साथ ख़त्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन वे दोनों वापस आ गए। उसे याद आता है कि उसने करण के चाय में दवा मिलाकर उसे अपने वश में किया था। लक्ष्मी को मारने के लिए सम्मोहित किया था। उसने करण के चेहरे पर पट्टी बांधकर लक्ष्मी पर हमला करने के लिए भेजा था। वह कहती है कि उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। व्यायाम कहता है कि लक्ष्मी पहले चली गई थी, लेकिन अब वह वापस आ गई है। भवानी कहती है कि करण को दूसरी खुराक देने का समय आ गया। वे घर के अंदर ही लक्ष्मी को मार डालेंगे। लक्ष्मी चाय लेकर करण के कमरे में जाती है और देखती है कि व्योम बाहर आ रहा है। वह सोचती है कि क्या वह यहाँ क्या कर रहा था। लक्ष्मी चाय का करण को देती है। गुस्से में आकर वह चाय का कप तोड़ देता है और लक्ष्मी से कहता है कि वह उससे नफरत करता है, उसे बाहर निकाल देता है। भवानी व्योम से पूछती है कि क्या उसने करण के चाय में 5 बूंदें मिलाई थी। व्योम कहता है कि उसने 6 बूंदें मिलाई थी। भवानी कहती है कि कुछ ही मिनटों में करण लक्ष्मी को मार डालेगा। बरखा को आखिर अपना बदला मिल जाएगा। लक्ष्मी को शक होने लगता है कि करण के अचानक बदले व्यवहार में व्योम का हाथ है। बाद में रात को लक्ष्मी अपने कमरे में सो रही होती है। करण कमरे में आता फूलदान तोड़ देता है, उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लक्ष्मी उसे धक्का देकर दूर कर देती है और कहती है कि मैं लक्ष्मी हूँ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या लक्ष्मी पता लगा पाएगी कि करण ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और करण लक्ष्मी को क्यों मारना चाह रहा है, और करण को ऐसा करण करण की चाय में कौन दवाई मिला रहा है। अब ये जानने के लिए लक्ष्मी घर पे रुकी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।